मेरी पत्नी किसी पराये मर्द के साथ शादी कर ली है। क्या यही कारण था सुसाइड करने जा रहे थे? नहीं लगता कि समाज के अंदर कोई मर्द होगा जो अपनी पत्नी के पैर में गिरकर, हमने पूछा था कि मेरे से ऐसा क्या गलती हो गया कि हमको इस तरह का सजा मिल गया, क्योंकि इससे बड़ा सजा हमको नहीं लगता है कि इस धरती पे किसी मर्द पता था कि आपकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर है? हाँ पता उसके था। बावजूद भी आपने रखा उसको साथ में? हाँ, उसके बाद भी हमने समय दिया उसको रखा। हाँ जब दूसरा अफेयर आपकी पत्नी का किसी और के साथ हुआ फिर भी आपने रखा? हाँ रखा। तीसरा अफेयर हुआ फिर भी आपने रखा? आशीष मोहन नाम के लड़के के साथ अफेयर चल रहा था। उसके बाद उसके लाइफ में विजय आया। उसके बाद अभी जो जिस लड़के से शादी की है उसका कहना था कि अगर वो स्तनपान कराएगी उसका फिगर खराब हो जाएगा। में या तो मर्द अतुल सुभाष बनने को मजबूर हैं या उन्हें राजा रघुवंशी बनाकर मार दिया जा रहा है। साथ इंजीनियर निशांत जी हैं, इनके साथ ऐसा क्या हुआ और ये क्यों करने के लिए मजबूर हो गए हैं, बात करते हैं। क्या हुआ है आपके साथ निशांत जी? मेरी पत्नी किसी पराये मर्द के साथ शादी कर ली है। क्या यही कारण था कि जा रहे थे? हाँ, क्योंकि हमको ये कारण नहीं था। हमारे पास सारा एविडेंस होते हुए न्यायालय से हमको कोई राहत नहीं मिल रहा है। प्लस तरह तरह का केस हमको प्रताड़ना के लिए और हत्या की साजिश करने के लिए तरह तरह केस हम पे किया जा रहा है। जबकि न्यायालय अगर उस पटिशन को आराम से पढ़ ले तो ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये एक फर्जी मुकदमा है। आप अपने पत्नी से प्रताड़ित हैं? हाँ, हम परेशान हैं? हाँ, प्रताड़ित। बेबस भी लग रहे हैं? हाँ, बेबस हैं हम। तो आपकी शादी के कितने दिन हुए हैं? मेरा शादी 2012 में हुआ था और 16 से हमारे पति पत्नी के बीच में विवाद शुरू हो गया। 16 से? लगभग 11 साल से आप पत्नी से परेशान हैं? हाँ। तो ऐसा क्या हुआ आपके और आपके पत्नी के बीच कि आप इतने बेबस हो गए, लाचार हो गए कि आपको मीडिया में आकर बातें रखनी पड़ रही हैं? ये हमारे पास साक्ष्य तो शुरू से था, लेकिन हम ये समाज में अपना प्रतिष्ठा हनन नहीं करना चाहते थे, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। हम या करते या फिर कुछ और सोचते, इसलिए हम शुरू से पढ़े और ये सुनने के लिए। आपने लव मैरिज किया था? हाँ, मेरा लव मैरिज था। बहुत प्यार करते होंगे पत्नी से? हाँ, हम तो प्यार करते थे, बेइंतहा मोहब्बत था? हाँ। जब इतना मोहब्बत था, इतना प्यार था, फिर ये बीच में दरार कैसे आ गया? क्यों? जिस पत्नी से आप इतना प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, इश्क था, उसी ने आपको प्रताड़ित किया। आज आप बेबस हो गए हैं, लाचार हो गए हैं, दर दर भटक रहे हैं, आज इंसाफ मांग रहे हैं। 2000 मेरा संबंध लगभग अच्छा ही था। 2016 में जब मेरी बेटी हुई, ठीक है, तब से हमारे रिश्ता में उतार चढ़ाव शुरू हो गया। कैसे बातों को लेकर? सबसे पहला लड़ाई हमारी पत्नी से हमारा हुआ स्तनपान को लेके। वो यूपीएससी का तैयारी करती थी। उसका कहना था कि अगर वो स्तनपान कराएगी उसका फिगर खराब हो जाएगा, जो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में उसको अच्छा नहीं दिखेगा, वो उसके यूपीएससी के कैरियर में बहुत ही ये करेगा। ठीक, उस बात पे हमारा बहुत लड़ाई हुआ, लेकिन वो लास्टली स्तनपान नहीं कराती थी और वो उसके पीछे मेडिकल रीज़न बताती थी कि एक में वो उसके हट में होल है जिसके कारण उसका दूध सूख गया, वो दूध। और हम बार बार ये बोलते थे कि अगर ऐसा कुछ है तुम किसी डॉक्टर से मिलो, नहीं तो हमारी बच्ची नहीं रहेगी, मर जाएगी। लेकिन वो कुछ नहीं मानने के लिए तैयार थी, वो स्तनपान कराना नहीं चाहती थी। आपकी बच्ची है? हाँ, मेरी बच्ची कितनी साल की है? अभी मेरी बच्ची 8.5 साल की है, अगस्त में 9 साल की हो जाएगी। अगस्त में 9 साल की होगी। विवाद धीरे धीरे बढ़ते चले गए। हाँ, तो आपकी पत्नी आपसे दूर होती चली गई? हाँ। तो क्या आपके पत्नी का अफेयर है? अफेयर हाँ। कितने हैं? अभी जब से हमसे अलग हुई है, हमारा विवाद फाइनली इसी पे हुआ कि उसका किसी आशीष मोहन नाम के लड़के के साथ अफेयर चल रहा था। उसके बाद उसके लाइफ में विजय आया। उसके बाद अभी जो जिस लड़के से शादी की है उसका नाम विनीत है। आपके शादी होने के बाद, जबकि आपने लव मैरिज किया था, हाँ। प्यार करते थे। अच्छा, जब आप इतना प्यार करते थे तो फिर आपकी पत्नी का दूसरे से प्यार कैसे हो गया? यही तो हमको समझना है, ठीक है, कि ऐसा क्या कारण रहा कि उसका अफेयर किसी और से हो गया। यही मैं भी समझना चाहता हूँ और ये भी जो आपके दर्शक हैं, जो समाज वो भी समझना चाहता है। जिससे आपने प्यार किया, अपने माँ बाप से बगावत करके ही प्यार किया होगा, उसके बावजूद अपनी पत्नी को कैसे दूसरे से प्यार हो गया? यही तो हमको नहीं पता चला। आज जितना भी समाज के अंदर इस तरह केसेस आ रहा है, उसमें जो भी है कि 4 बच्चे की माँ, 5 बच्चे की माँ छोड़कर चली जा रही है, उसका एकमात्र कारण है सरकार के द्वारा 2018 के नवंबर में एडल्ट्री को लीगल करना। आप सर्वे उठा के देख लीजिएगा
कि जब से एडल्ट्री लीगल हुआ इस तरह की घटना समाज के अंदर बढ़ गया, और सनातनी एक धर्म था जो कि इस चीज़ का मान्यता सनातन धर्म में बहुत था, जिसको एक तरफ सरकार कहती है कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है और एडल्ट्री लीगल करके स्नातन धर्म को तार तार कर दिया गया। अच्छा, एक बात बताइए कि किस तरह के प्रताड़ना आप झेल रहे हैं? क्या आपकी पत्नी आपको मारती है, पीटती है, परेशान करती है, ब्लैकमेल करती है? किस प्रकार की प्रताड़ना है आपके? अभी मेरी पत्नी तो मेरे साथ रहती नहीं है। कितने सालों से नहीं रह रही? वो 2019 से मेरे साथ नहीं रह रही। 2019 से आपके साथ नहीं रह रही है। तो किस प्रकार की प्रताड़ना है फिर? वो हमसे बहुत शुरू से कोशिश कर रही है। मेरे पास बहुत सारा ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें वो कोशिश कर रही है कि किसी तरह हमसे पैसा ऐड सके। अच्छा, आपकी पत्नी आपसे पैसा ऐडना चाहती है? ठीक। ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी पत्नी आपसे प्यार करती थी, आपकी जीवन साथी थी, जान थी, प्राण थी, सब थी, क्योंकि आपने शादी किया था। मुझे लगता है कि बैंक अकाउंट भी एक दूसरे के पास होगा, फोन पे आपके पास होगा, तो एटीएम उनके पास होगा। हम अपना एटीएम मतलब उसको दे रखे थे, लेकिन उसके बारे में हमको कोई, हम उसके परिवार में बस उसकी एक माँ है। आपकी पत्नी के मन में, उसके अंदर इतनी लालच कहाँ से आ गई? देखिए, शौक क्या उसको सच में पैसे की जरूरत है, या आपको छोड़ने का कुछ रीजन ढूंढ रही है? उसको पैसे, वो तो मतलब देखिए हमारा बिखराव क्यों हुआ, क्योंकि मेरी पत्नी जो मेरे पीठ पीछे अफेयर कर रही थी, वो चाहती थी कि समाज के सामने ये चीज़ को हम नहीं लाए। ठीक है, हम किसी को। और आपकी पत्नी का किस किस से अफेयर है? पहला अफेयर उसका आशीष मोहन के साथ हुआ था। ठीक है, तो हम ये बात एक पुरुष के लिए बहुत अच्छा नहीं था कि समाज के अंदर रखा जाए, लेकिन जब आपको पता था कि आपकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर है? हाँ, पता। उसके बावजूद भी आपने रखा उसको साथ में? हाँ, उसके बाद भी हमने समय दिया उसको रखा। हाँ। जब दूसरा अफेयर आपकी पत्नी का किसी और के साथ हुआ फिर भी आपने रखा? हाँ, रखा। तीसरा अफेयर हुआ फिर भी आपने रखा? नहीं, तीसरा अफेयर के बाद वो कोर्ट में उसके पहले लिख के चली गई थी कि वो हमसे म्यूचुअली डाइवोर्स लेगी। आपसे वो डाइवोर्स लेना लेगी? हाँ, वो कोर्ट के पटना सिविल कोर्ट में लिख के गई कि वो हमसे डाइवोर्स लेगी। आपसे वो डाइवोर्स लेना चाहती है? हाँ। तो क्या दिक्कत है? डाइवोर्स दे दीजिए फिर, जब साथ में रहना नहीं चाहती है तो डाइवोर्स दे दीजिए। हम डाइवोर्स देना चाहते हैं। हाँ। लेकिन हमारा, देखिए, मेरी लाइफ में मेरी बच्ची है और मेरा कमाया हुआ एक एक रुपया मेरी बच्ची का है, और जबकि हमारी कोई गलती नहीं है, वो हमसे बार बार एलमनी के रूप में 1 करोड़ रुपया मांग रही है, जो कि हम एक प्राइवेट नौकरी करते हैं, हमारे लिए सक्षम नहीं है। 1 करोड़ रुपया आप कहाँ से दे पाइएगा? हाँ, बस यही। क्या किसी प्रकार लोन भी हमको नहीं देगा जी? क्या किसी प्रकार की आपको आपके पत्नी के द्वारा धमकियां दी जा रही हैं? हाँ, अभी जो भी है उसका पति हमको फ़ोन करता था। पति? मेरी पत्नी का जो पति है नया, वो हमको फ़ोन करता था। दुख होता होगा ये जान के, ये बार बार। एक पुरुष के लिए इससे बड़ा दर्द कोई नहीं है, कोई सजा नहीं है। ठीक है, कि आपने, आपकी पत्नी के कई अफेयर रहे हैं और अंततः आपने संभाला, और संभालने के बावजूद भी किसी से उन्होंने फिर का जितना अवसर था उतना अवसर दिए। पहली बार जब मेरी पत्नी के बारे में मेरे को पता चला, मैं अपनी पत्नी के, आज हमको नहीं लगता कि समाज के अंदर कोई मर्द होगा जो अपनी पत्नी के पैर में गिरकर हमने पूछा था कि मेरे से ऐसा क्या गलती हो गया कि हमको इस तरह का सज़ा मिल गया, क्योंकि इससे बड़ा सज़ा हमको नहीं लगता है कि इस धरती पे किसी मर्द के लिए है। लेकिन उसके बाद भी मेरी पत्नी लगातार अपने बॉयफ्रेंड का नाम लेकर करके मजाक उड़ाती थी मेरा, कि अगर वो जिस दिन चाह लेगा उस दिन भी हम मेरे साथ हो चुका है। आपकी पत्नी जो प्रेमिका थी पहले, वो ये बात कहती थी? हाँ, ये कहती थी कि मेरा बॉयफ्रेंड, हाँ, कि जब चाहेगा करा जा सकता है। इसका सना हम 2019 में भी कदमकुआ थाना में लिखवा चुके हैं। हाँ। ठीक है, उसके बाद सब मामला शांत हुआ, वो केस करते रही और हम काउंटर उसका जवाब देते रह गए। मेरे पास सारा साक्ष्य था। यहाँ से न्यायालय का एक जजमेंट है पटना सिविल कोर्ट का, जिसमें साफ साफ लिखा है कि मेरी पत्नी को करीब 3 साल मौका दिया गया अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए, लेकिन वो साक्ष्य नहीं जुटा पाई, क्योंकि उसने मेरे ऊपर जितना भी मुकदमा किया है वो सारा झूठा है। 2019 के मुकदमे में उसने लिखा था कि मेरे को 2012 में 21 नवंबर 2012 को मेरे को वैगन आर गाड़ी का चाबी दिया गया तिलक के तौर पे, जबकि मेरा आदर्श विवाह था। हमने 1 रुपया भी दहेज के तौर पे अपनी पत्नी से नहीं लिया था, क्योंकि हमारा लव मैरिज था। और
वो गाड़ी ही बनी हुई थी 2013 की, जी। तो कोई आदमी हमको 2012 में गिफ्ट कैसे करेगा? सही